हेलो एवरीवन। आज है सिलाई कोर्स क्लास का फर्स्ट डे और फर्स्ट दिन में हम जानेंगे मेज़रमेंट की मेथड। मैं अपने स्टूडेंट को भी शुरू में यही सिखाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए उसका नाप लेने का तरीका जानना, और इसके होते हैं दो तरीके। देखिए, फर्स्ट तरीका जो होता है वो है डायरेक्ट मेज़र सिस्टम। अब ये डायरेक्ट मेज़र सिस्टम होता है यानी कि सामने खड़े होकर नाप लेना, जैसे कि टेलर्स लेते हैं। टेलर्स क्या होते हैं, क्लाइंट उनके सामने खड़ा होता है और टेलर्स उनका नाप लेते हैं। और सेकेंड मेथड जो होती है उसमें होता है चेस्ट मेजर सिस्टम, यानी कि सिर्फ आपको चेस्ट का पता रहता है और बाकी सारा आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होता है, लेकिन रेडीमेड जो होते हैं ड्रेसेस उनमें सिर्फ एक यही बताया जाता है कि आपको इस चेस्ट के इतने पीस रेडी करने हैं, इस चेस्ट के इतने। तो ये दोनों टेक्निक्स होती है। तो सबसे फर्स्ट में हम इस टेक्निक को जानेंगे डायरेक्ट मेजर सिस्टम, यानी कि सामने खड़े होकर नाप लेना। मैंने शीट पर बॉडी का शेप ड्रॉ कर दिया है ताकि मैं राइटिंग वर्क करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है और साथ ही किस तरीके से उसे कवर करके मेज़र करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम नाप लेते हैं वो होता है शोल्डर का, यानी कि कंधों का। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है वो यह नहीं समझ पाते हैं कि शोल्डर कहाँ से कहाँ होता है। तो देखिए, मैं आपको आपने देखिए छोटे छोटे से सर्कल मैंने ड्रॉ किए। सभी के शोल्डर के यहाँ पर हड्डियाँ होती है छोटी छोटी सी, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी हड्डी होती है, जैसे कि मैंने ड्रॉ की इसी तरीके से होती है। ये जो हड्डियाँ होती है आपके लिए गाइडलाइन का काम करेगी। इन हड्डियों के जो बीच का पोर्शन होता है वही होता है हमारा एग्जैक्ट शोल्डर। जी हाँ, और बहुत इजी वे में आप इससे परफेक्ट शोल्डर निकाल सकती है। लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि जो शोल्डर का नाप होता है कभी भी फ्रंट से नहीं लिया जाता है, ये गलती नहीं करना है। शोल्डर का जो नाप यानी कि कंधे जो होते हैं वो हमेशा बैक से नापे जाते हैं। आप सूट बना रहे हैं, आप ब्लाउज बना रहे हैं, वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको जो शोल्डर का मेज़र करना है, नाप लेना है, वो हमेशा बैक में से लेना है। और ध्यान रखना है गर्दन से बिल्कुल चिपकाते हुए, इस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक परफेक्ट आपका जो भी नाप आएगा वो आपका परफेक्ट शोल्डर होगा। ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं निकालना है। दोनों हड्डी ही आपकी गाइडलाइन है, ठीक है। तो यह आपका निकल जाएगा परफेक्ट शोल्डर, ठीक है ना। इजी मेथड, बहुत आसानी से आप शोल्डर का मेज़र कर लेंगे। देन उसके बाद बारी आती है हमारे चेस्ट की। तो चेस्ट में आप देखेंगे, देखिए चेस्ट का भी जो होता है, कई बार आप लोग जो नाप लेते हैं उसमें एक मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी आप चेस्ट का राउंड लेते हैं तो आपकी इंच टेप नीचे की तरफ फिसल जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान देना है। देखिए, चेस्ट जो है बगल से आपको ½ इंच नीचे मेज़र करना है। ½ इंच से 1 इंच आप नीचे कर सकते हैं। अभी आपको अपर चेस्ट और इसमें नहीं जाना है क्योंकि बिगनर्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इतना डीपली अभी नहीं बताऊंगी, आपको समय आने पर बताऊंगी। अभी आपको चेस्ट कहाँ से कहाँ लेना है, जैसे कि मैंने बताया आपको बगल के यहाँ से बिल्कुल जो हमारा आर्म होल का जॉइंट होता है वहीं से आपको लेना है चेस्ट। और ध्यान रहे टेप नीचे की तरफ ना खिसके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, वरना फिटिंग अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चेस्ट को सीना भी कहा जाता है, छाती भी कहा जाता है, सभी अपनी लैंग्वेज में इसे अलग अलग कहते हैं, ठीक है। तो चेस्ट आपका जो भी आए वो निकल कर आपको लिख देना है। और आप देख सकते हैं चेस्ट को मैंने किस तरीके से समझाया है। अब आती है कमर की बारी, यानी कि वेस्ट की। तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपका हैंड, आपके क्लाइंट का हैंड अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो मैं ट्रिक बता रही हूँ। आपके क्लाइंट को आपको कहना है, जैसे कि मैंने एक इमेज लगाई हुई है, उसमें आपको क्लाइंट को कहना है कि आप सीधे रखिए आपके हाथ बॉडी से सटाते हुए, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में है, तो बॉडी से सटाते हुए जब रखेंगे तो जहाँ पर आपकी कोहनी आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जहाँ पर आपकी कोहनी टच हो रही है वही आपकी एग्जैक्ट वेस्ट है, यानी कि कमर है। बहुत इजी मेथड है गाइस जानने का। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कोहनी जैसे टच हो रही है ना। मेरा ये वाला डायग्राम तो प्रॉपर नहीं है क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैंने लगाया हुआ है साइड में स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं उसमें किस तरीके से कोहनी से टच होता हुआ जो सेकंड वाला मार्क है वही है आपका कमर का पॉइंट, है ना इजी। जिसे नहीं समझ में आता है कि कहाँ से मैं सूट की कमर नापूँ, कहाँ से क्या लूँ, तो उनके लिए परफेक्ट मेथड है। अब हम बात करते हैं हिप की। तो हिप में भी मैं आपको एक आइडिया दूंगी, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी।
अब आप स्क्रीनशॉट में इस इमेज में देख पा रहे हैं आपकी जो कलाई होती है, आप खुद भी खड़े होकर देख सकते हैं आपकी जो कलाई होती है वो जो होती है वो होती है आपका हिप का मार्क। आप देख सकते हैं आप खड़े होंगे और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे और स्ट्रेट आपके हैंड रखेंगे, तो जिस जगह आपकी कलाई आ रही है यानी कि पोंचा जो हाथ का पंजा हाथ का जो शुरू होता है ना, उसकी यहाँ कलाई होती है हमारी, जहाँ पे हम राखी वगैरह बांधते हैं, उसी कलाई पर आपका जो आ रहा है मेन वही है आपका हिप का पॉइंट। बहुत इजी टेक्निक से जिसे आप सीख कर एक प्रोफेशनली टेलर बन सकते हैं और सीरियसली इन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करती तो फिटिंग 101% बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब आती है हमारी कुर्ती की लंबाई की बारी। तो लंबाई जो होती है, देखिए जो शोल्डर का मैंने निशान लगाया था उसके पास ही हम एक पॉइंट लगाया है मैंने, उस पॉइंट पर से आपको इंच टेप रखना है और मेज़र करना है जितने भी आपको क्लाइंट को लंबाई चाहिए। और ध्यान रखना है आपको क्लाइंट को कहना है कि आप बिल्कुल सीधे खड़े रहिए और जितनी भी लंबाई चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है इंच टेप आपको उस पॉइंट पर ही रखना है, ठीक है। अब अगर हम ब्लाउज की बात करें तो ब्लाउज में तो आपको कमर से यहाँ तक ही लेना है और ध्यान रखना है ब्लाउज की लंबाई जो होती है, जो जितना भी आपके क्लाइंट को ब्लाउज लंबा चाहिए वो कभी भी हम फ्रंट से नहीं नापते हैं, बैक से नापते हैं। और जो कुर्ती की लंबाई होती है वो हम फ्रंट से नापते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ब्लाउज की एग्जैक्ट लेंथ हमें अगर पता करना है तो हम बैक साइड से नापेंगे, फ्रंट से कभी भी एग्जैक्ट लेंथ पता नहीं चलती है। और कुर्ती की हम पता करेंगे फ्रंट से, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने चेस्ट यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और हिप को हम सिट भी कहते हैं ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। अब हम जानेंगे स्लीव्स की लंबाई के बारे में। स्लीव्स की जो लेंथ ली जाती है, जो शोल्डर का पॉइंट है वहीं पर इंच टेप रख कर ली जाती है। जो मैंने शोल्डर की हड्डी का पॉइंट बताया वहीं पर इंच टेप रख कर आपको बिल्कुल चिपकाते हुए और क्लाइंट को कहना है कि आप हाथ सीधे रखिए और आपको स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है कि आपको आस्तीन की लंबाई कितनी चाहिए, जितनी भी चाहिए वहाँ पर इंच टेप रोक देना है। तो ये होती है आपकी आस्तीन की लंबाई। अब हम बात करेंगे बॉटम की यानी कि आस्तीन की गोलाई की। तो जितनी भी गोलाई रहती है आपको क्या करना, राउंड में इंच टेप को लेकर नाप लेना है और आपको गोलाई पता चलेगी। इसे बॉटम भी कहते हैं, राउंड शेप भी कहते हैं, आस्तीन का राउंड सर्कल, सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में से अलग अलग कहते हैं। तो ये हो गई आस्तीन की लंबाई। लंबाई यानी कि जो लेंथ चाहिए क्लाइंट को या आपको, और गोलाई। लेकिन ध्यान रखना है इस बीच में जब भी आप लंबाई नापे तो आपके क्लाइंट का हैंड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब हम टमी भी जानेंगे लेकिन उसके पहले हम आर्म होल को मेज़र करना देखेंगे। तो देखिए आर्म होल जो होता है इसे गोलाई भी कहा जाता है और राउंड भी कहा जाता है आर्म होल का। तो देखिए इसे कैसे मेज़र करते हैं। अब इसे के लिए भी आपकी जो शोल्डर की हड्डी होती है ये बहुत अच्छी गाइडलाइन रहेगी। यहाँ से यहाँ आपका जो बगल वाला एरिया है इसमें जो एक रहता है शेप रहता है सर्कल जैसा, यहीं से यहीं गोल राउंड में आपको इसको मेज़र करना होता है। तो ये जो होता है बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हड्डी कहाँ है, तो आपके लिए मेज़र करना बहुत इजी हो जाता है। इसका आपको पूरा सर्कल लेना होता है और इसे हम कहते हैं आर्म होल। ये बहुत परफेक्ट आपको लेना है तभी आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो इसी की वजह से होती है। बगल में झोल आना, टाइटनेस होना, फुग्गे पड़ जाना, ये जो सारे होते हैं ये आर्म होल के कारण ही होते हैं। तो परफेक्ट आर्म होल आपको कैसे पता करना है, इस हड्डी से लेकर बगल तक का एरिया आपका आर्म होल, इसे मुड्ढा भी कहा जाता है, सबका अलग अलग है, ठीक है। अब आती है टमी की बारी। देखिए टमी वैसे नहीं लिया जाता है लेकिन कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका आपने देखा होगा पेट बाहर की तरफ होता है, स्पेशली मैं कुर्ती के लिए कह रही हूँ। तो ऐसे में आपको टमी का नाप भी ज़रूरी होता है। आगे मैं कटिंग भी बताऊंगी तो आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि टमी जब तक नहीं पता होगा तो हम उसमें कैसे लेंगे उस एरिया को, इसलिए टमी का नाप भी ज़रूरी है, ओके। एंड ये गाइस है मेज़रमेंट मेथड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैंने पूरा इसे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन करते जाइए। लेकिन दो तरीके हैं जिसमें मैंने आपको चेस्ट मेज़रमेंट और बॉडी मेज़रमेंट बताया। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया बॉडी मेज़रमेंट एक्सप्लेन किया है, अब जो चेस्ट मेज़रमेंट है मैं आपको धीरे धीरे इसकी टेक्निक्स बताऊँगी, क्योंकि इसमें कोई एक तरीका नहीं है कि सिर्फ चेस्ट का मेज़रमेंट से मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। एंड गाइज ये थी मेरी आज
की क्लास 1 आपने एंजॉय किया है नहीं, आपको कैसी लगी, सब कुछ कमेंट करके बताना है, लाइक करके बताना है। फिर मैं क्लास 2 के साथ जल्द ही मिलूंगी। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।